बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंकर संस्थान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय चातुर्मास शाश्वत शिक्षित सम्मेद शिखर जी में चल रहा है और गुरुदेव की कल्पना यहाँ साकार हो रही है गुणायतन के रूप में, जिसके माध्यम से जैन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप और सैद्धांतिक स्वरूप क्या होता है वो अच्छी तरह से आधुनिक तकनीक के माध्यम से समझाने का एक उपक्रम किया जा रहा है, जो बहुत तेज़ी से निर्माण की ओर चल रहा है। बहुत लोग निर्माण में बहुत उत्साहवर्धन लोगों का भाग आ रहा है। हम उन सभी दानदाताओं के आभारी हैं जो लोग गुणायतन की योजना से जुड़ करके अपना योगदान दे रहे हैं। आज जिनने स्वर्णदान दिया है, श्री देवेंद्र जैन, सुनीता जैन, राजेंद्र कुमार, शांति देवी, अनिल, सीमा, दीपक, शालिनी जैन, ये सेवनिया सिक्का लगभग 9.71 ग्राम है। एक बार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं शोभाकांक्षी कुंदा कुमार छावरे, सेगांव, बुल्ढाना। और अनिक प्रज्ञा, पांजर, अभिषेक, विवेक जैन, बड़ौदा, सागर। श्री कैलाश चंद जैन, किरण जैन, कुमारी वैशाली जैन, खतौरा, शिवपुरी। और निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं जो पहले निर्माण मित्र थे, अब निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती पद्मजा रमेश नडगे जैन, कोल्हापुर। यहाँ उपस्थित हैं तो आइए। श्रीमती स्वर्णदान से देवेंद्र जैन, सुनीता जैन, राजेंद्र कुमार, शांति देवी, अनिल, सीमा, दीपक, शालिनी जैन, अलवर। इनके सम्मान के लिए मैं मुकला रहा हूँ श्री अखिलेश सत भैया हमारे गुणायतन टीकमगढ़ पुरातन ट्रस्टी और श्री दिनेश जी शिकागो सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है 9.71 ग्राम का। और अब मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती अरुणा नरडेकर, श्री भाऊ साहब नरडेकर, अभिनंदन जी, उर्वशी जी, अरहम जी, अमृता जी, नीलेश जी, नीलय जी, मुंबई यदि उपस्थित हैं तो आ सकते हैं। आइए। श्रीमती अरुणा नरडेकर, श्री भाऊ साहब नरडेकर, अभिनंदन जी, उर्वशी जी, अरहम जी, अमृता जी, नीलेश जी, नीलय जी, मुंबई नहीं है। चलिए कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। जो निर्माण निधि से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कैलाश चंद जैन, श्री निर्मल जी, अरविंद जी, नियांश जैन, अजमेर। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एनएल जैन साहब और जो गुणायतन के कोषाध्यक्ष हैं, और सुभाष जी गुणायतन सीईओ, और कैलाश जी सेठी जिन्होंने अभी 16 कारण के 32 उपवास किए हैं और आज सूत्रधार से ये जुड़ रहे हैं। सम्मान करने के लिए श्री एनएल जैन साहब और सुभाष जी। और आज श्रीमती अंगूरी बाई जैन, शैलेश मौसम जैन, संजय जैन, गीता जैन, गीत जैन, इंसान जैन, जबलपुर ये भी सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए राजेश अग्रवाल, नितिन जैन, फिर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आ जाइए। श्रीमती अंगूरी बाई जैन, राजेश अग्रवाल सम्मान के लिए राजेश अग्रवाल, नितिन जैन, फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षक। साथ में वैभव जैन गुड्डू भी चले आए। नितिन जैन फिरोजाबाद सम्मान के लिए आ जाइए। नितिन जी जैन फिरोजाबाद। अगले तैयार रहें। निर्माण निधि से सुधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मोतीलाल गुणमाला, एक ही है सब, राजीव, सारिका, प्रदीप, सोनिया, संदीप, मेधा, प्रणव,
रूही हर्षिता कनिष्ठ जैन समस्त वाकलीवाल परिवार, स्थान अलवर। हाँ, अलवर। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन की ट्रस्टी मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं संतोष, अनीता, सौरभ, ज्योति बाकलीवाल, राजगढ़ अलवर। हो गया? उनको बुला लीजिए। हाँ हाँ, ये नहीं। सेवायतन से जुड़ रहे हैं श्रीमती निर्मला देवी जैन, पत्नी श्री पंडित शांतिलाल जी जैन, आगर मालवा। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रेमचंद जी जैन और लता जी गंगवाल गया। गुणायतन ट्रस्टी एवं मंत्री लता जी गंगवाल और प्रेमचंद जी जैन। पंडित शांतिलाल जी जैन आगर, जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी 10 दिन के सावक शिविर में और शिविर प्रार्थी बनकर अपना लाभ भी उठाया है। हम आपका आमंत्रित कर रहे हैं आज सम्मान के लिए। प्रेमचंद जैन और लता गंगवाल गया, श्रीमती महेंद्रा देवी जैन। और आज सवाल ना अभी देरी है, बुला लेंगे, यहीं खड़े रहो, पहला प्रश्न हो जाएगा। हाँ, शांतिलाल जी कौन है? अगला बोलिए। कुमारी दीप शिखा जैन, कुमारी प्रीति जैन, रानी बाग दिल्ली। सेवायतन के ट्रस्टी 1 लाख रुपया प्रदान करके सेवायतन के ट्रस्टी बने हैं। हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, और संजीव पचंडिया। हाँ, उनका सम्मान महेंद्रा देवी जैन, दीप जैन, जो सेवायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान मोमेंटो लेने के लिए श्री संजीव जी, रंजना जी पचंडिया, गुणायतन ट्रस्टी, वो स्वीकार कर रहे हैं। आप तालियों से उनका अभिनंदन कर दीजिए। प्रश्न के लिए बुलाइए, ऑनलाइन लीजिए आप। ये बात। अच्छा महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 16 सूतक आते हैं तो अपन मंदिर जी के गर्भगृह में जैसे मूर्तियां अंदर विराजमान रहती है, तो अपन चौक में से दर्शन कर सकते हैं या अंदर उसमें प्रवेश कर सकते हैं? गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, चौक तक जा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। चलिए अगला। हाँ बोलिए। अगला कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन गुरुदेव आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज प्रायः नीलिमा सिन्हा इलाहाबाद से पूछ रही हैं, आज प्रायः लोग समय का रोना रोते हैं कि समय नहीं है। गुरुदेव, समय प्रबंधन की वह क्या कला है जिससे कि हमें समय का रोना नहीं भरना पड़े? ओ, समय प्रबंधन कैसे करें, आपका सवाल बहुत अच्छा है। समय प्रबंधन अपने आप में एक कला है, और समय प्रबंधन करना है तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें। मेरी प्रायोरिटी क्या है, किसे मुझे टॉप प्रायोरिटी पर रहना है, किसे मुझे प्रमुखता देना है। जिन बातों को हम अपनी प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर रखते हैं, वे बातें हमारे लिए प्रमुख हो जाती है और हम उसमें अपना पूरा फोकस करें। ठीक उसी तरह जैसे आप पेपर देने के लिए जाते हैं, तो पेपर देते समय आपके पास समय सुनिश्चित होता है 3 घंटे का, और 3 घंटे के उस पेपर में आप ये पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, पहले मुझे उसे पूरा करना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसे बाद में करेंगे। हाँ, हमारी प्राथमिकताएं सुनिश्चित हो जाए कि हमें क्या काम प्रमुखता से करना है और हम अपना पूरा समय उसमें दें, फिर समय बचने पर हम शेष कार्यों के लिए अपना समय दें, तो हमारे समय की व्यर्थता कहीं नहीं होगी, समय हमारा विनष्ट नहीं होगा और हम अपने हर काम को बखूबी संपन्न कर सकेंगे। लेकिन जिनकी कोई प्राथमिकताएं नहीं होती, उनका समय अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को सामने रखें। मेरा काम मेरी पहली प्राथमिकता मेरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। जो कार्य मेरे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है
उस कार्य को मुझे प्रमुखता देना है, और जो बातें मेरे लक्ष्य पूर्ति में बाधक है मुझे उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लक्ष्योन्मुखी दृष्टि जब मनुष्य के सामने होती है तो कहीं से भी उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अधिकतर क्या होता है, हम कुछ और सोच के चलते हैं और कहीं और उलझ जाते हैं और हमारा पूरा समय फालतू के कार्यों में लग जाता है। हम जब प्रयोजन से प्रयोजन रखेंगे तभी समय का प्रबंधन कर पाएंगे। दरअसल समय किसी के पास अतिरिक्त नहीं होता, केवल अतिरिक्त कुछ होता है तो उसका प्रबंधन। आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, अपने थोड़े समय का जितने से अच्छा उपयोग आप करना चाहें कर सकते हैं, और वही आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। तो हम अपने प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें, अपने लक्ष्य को सामने रख कर के चले, और जिन बातों में हमारे लक्ष्य पूर्ति में बाधा होती है या जो बातें कम प्रयोजनवान हैं उनकी तरफ हम ध्यान न दें, अप्रयोजनीय बातों की तरफ हम अपना चित्त ही न लगाएं, हमारे पास पर्याप्त समय होगा और हम अपना काम भी अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर सुदेश बनर्जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से पूछ रहे हैं गुरुदेव, मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और आपका संघ का समाधान नियमित सुनता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म की वह कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व और श्रेष्ठता पर जोर देता है? फिर से बोलिए। जैन धर्म की वह कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व और श्रेष्ठता पर जोर देता है? बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व और श्रेष्ठता को साबित कर सकता है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं बनर्जी साहब को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक होने के साथ साथ उनको जैन दर्शन के प्रति रुचि हुई है। सुनिश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जैन धर्म और दर्शन से प्रभावित हुए होंगे। आज आपने पूछा है कि जैन दर्शन की कौन सी ऐसी विशेषता है। मैं 4 ऐसी प्रमुख विशेषताएँ बताता हूँ जो जैन दर्शन की व्यावहारिकता, उपयोगिता और अन्य दर्शनों से उसे वैशिष्ट्य प्रदान करने के आधार बिंदु है। सबसे पहली बात है अहिंसा। अहिंसा जैन दर्शन का, जैनाचार्य का प्राण है। जिस तरीके से अहिंसा का अनुपालन और उपदेश जैन धर्म में किया जाता है संसार के किसी धर्म में नहीं। जहाँ एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, हिंसा करने की बात तो बहुत दूर है, हिंसा करने के भाव को भी हिंसा माना जाता है, उससे दूर रहने की बात। पूरे के पूरे विश्व को आज जिस सहअस्तित्व की जरूरत है, विश्व मैत्री के लिए जिसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अहिंसा से ही हो सकती है, और उसका आधार है आत्मसाम्य। हर प्राणी की आत्मा एक समान है। ये धारणा और ये भावना के बल पर ही हम पूरे विश्व में बंधुत्व और मैत्री की भावना स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात है अनेकांत। अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें वैचारिक रूप से सहिष्णुता प्रदान करता है, हमारे चिंतन की उदारता को विकसित करता है, जो सबके मध्य समन्वय का सूत्र खोजता है, समन्वय के डोर में सारे संसार को बांधने की सामर्थ्य रखता है, जहाँ केवल अपनी ही बात पर अड़ने की बात ना होकर सामने वाले की बात से समन्वय स्थापित करने का रास्ता बताया जाता है। वो अनेकांत है जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया अपने आग्रहों के कारण लड़ती है, जबकि अनेकांत आग्रह से मुक्त होकर सबको अपनाने की बात करता है, जो जिस स्थिति में उसे उस स्थिति में स्वीकार करने की बात करता है। तीसरी जो व्यवस्था है जैन धर्म की, जो दार्शनिक बात कर रहा हूँ, वह है अप्पासो परमप्पा। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं, और हर प्राणी परमात्मा हो सकता है, क्योंकि तत्वतः वो परमात्मा है। जब उसके विकार समाप्त होंगे तब वह परमात्मपने को प्राप्त कर सकेगा। प्राणी मात्र के उत्थान का यह मार्ग केवल जैन दर्शन करता है। और चौथी बात है वह है अपरिग्रह की बात, जो हर प्राणी के लिए समानता का अवसर देता है समाजवाद में, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं अधिक संग्रह होगा तो दूसरी जगह खाई बनेगी। समाज में इस खाई को पाटना है और परिग्रह का संग्रह करने से बचने का उपदेश जो जैन दर्शन देता है, वो अगर व्यवहारिक रूप में लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ जीवन में बहुत बड़ी बदलाव की संभावना होगी। अगर मैं उसे और आगे व्याख्यायित करूँ तो जैन आचार्य की जो प्रक्रिया है पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता अथवा अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से सब बातों को विवेचित किया गया है। जैन जीवन शैली
हमारे लिए एक स्वस्थ, संतुलित, शांत और सहज जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। यदि ऐसी जीवन शैली को अपना ले तो लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ उपासना में कोई आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। मूल उद्देश्य हमारी उपासना का आत्मा की शुद्धि है और जैन धर्म में उसी बात को धर्म के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति दी गई है जिसमें आत्मशुद्धि हो। जिस क्रिया से आत्मशुद्धि न हो उसे धर्म भाव से स्वीकार करने को जैन दर्शन में एक प्रकार की मूढ़ता कही गई है, जो अज्ञानता है। हमें इससे बचना चाहिए। अगला बोलिए। अगला प्रश्न नैना जैन कानपुर से पूछ रही हैं गुरुदेव, आजकल पाठ्यक्रमों में इतिहास को महत्व नहीं दिया जाता है, इतिहास के व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका है? इतिहास की व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका है? देखिए, व्यक्तित्व निर्माण में इतिहास की क्या भूमिका है इसकी बात तो मैं बाद में करूँगा, पर हमारे अतीत में होने वाले व्यक्तित्व को जानने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। जिन व्यक्तियों को अपने इतिहास का सही ज्ञान नहीं होता, उनके हृदय में अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं जाती। हमें चाहिए कि हम किसी भी परंपरा को, किसी भी संस्कृति का इतिहास लिखें तो उसे यथावत लिखें, जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करें, ताकि हम उनसे जान करके अपने जीवन में कुछ बोध घटित कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। ज़्यादातर लोगों के द्वारा आजकल देखने में यही आता है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण जैन धर्म के इतिहास को, बल्कि संपूर्ण भारत के इतिहास में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। ये एक अच्छी बात है कि इन दिनों भारत के इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठों को भी रेखांकित किया जाने लगा है और वो बातें लोगों के बीच आने लगी है, जिससे लोगों की एक प्रेरणा मिलती है। प्रायः हमारे जो भी इतिहास लिखे गए वो विदेशी लेखकों या वामपंथी विचारधाराओं से भरे हुए लोगों के द्वारा लिखे गए। उन्होंने जानबूझ करके हमारे इतिहास को विकृत तरीके से प्रस्तुत किया। उसी क्रम में जैन धर्म के इतिहास को भी गलत तरीके से रखा गया। यदि हम इतिहास का आदर्श गलत प्रस्तुत करते हैं तो उसका हमारी वर्तमान पीढ़ी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि इतिहास को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि लोग उनसे प्रेरणा पा सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। जैन धर्म के गौरवपूर्ण इतिहास को जानने के लिए हमें उसे ठीक तरीके से समझने और प्रचारित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रीतिका अम्बस्ट पुरी से पूछ रही हैं, मैं जैन दर्शन की अध्येता रही हूँ और आजकल जैन धर्म में वर्णित पाप और पुण्य की हेयता और उपादेयता को लेकर के बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं। मैं इनका यथार्थ स्वरूप जानना चाहती हूँ। देखिए, पाप और पुण्य की उपयोगिता आज मध्याह्न के स्वाध्याय में भी मैंने इस विषय में बताया कि पाप पुण्य को लेकर लोगों में जो भ्रांति है उसे थोड़ा समझना चाहिए। 4 बातें हैं जिन्हें अच्छे से समझिए। पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य बंध, पाप पुण्य क्रिया और पाप पुण्य भोग, पाप पुण्य का फल। पाप पुण्य कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये दोनों समान हैं, इसलिए हम इन्हें एक माने, और जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम बंध की तरफ से देखते हैं तो पाप और पुण्य का बंध है। पाप का बंध हमारे मन की कलुषता से होता है और पुण्य का बंध हमारे मन की विशुद्धि से होता है। मोक्ष मार्ग में विशुद्धि इष्ट है। हमारी विशुद्धि जितनी बढ़ती है हम उतने आगे बढ़ते हैं, या जिसकी आत्मा मोक्ष मार्ग में जितनी अग्रसर होती है उसकी विशुद्धि उतनी अधिक बढ़ती है। और पाप तो संक्लेश से बढ़ता है, तो हमारे अंदर जितनी कलुषता या संक्लेश होगा उतना पाप बंधेगा। तो इस दृष्टि से हम देखें तो जो भी आत्मसाधक आगे बढ़ता है उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। तो हम विशुद्धि बढ़ेगी तो बंध भी होगा। तो पुण्य के बंध को कोई मोक्ष मार्गी रोक नहीं सकता, बल्कि वह उसके मोक्ष मार्ग की प्रगति का आधार बनता है। पाप के बंध को रोका जाता है, पुण्य के बंध को नहीं। पुण्य पाप की जो क्रिया है, जो व्यक्ति क्रिया मुक्त है, उसके लिए पुण्य और पाप दोनों करने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारे पास ये क्षमता है कि तुम कुछ भी ना करने की स्थिति में हो, तो तुम न पुण्य करो न पाप करो, आत्मा में डूब जाओ, और जिस दिन तुम आत्मा में डूब जाओगे परमात्मा हो जाओगे, पुण्य पाप से ऊपर हो जाओगे।
लेकिन जब तक ऐसा करने की स्थिति नहीं है तो तुम पुण्य नहीं करोगे तो करोगे क्या, ये तो बता दो। पाप ही करोगे ना, और जब पाप करोगे तो अपना पतन ही होगा ना। क्या चाहते हो, पुण्य छोड़कर पतन करना या पाप छोड़कर पुण्य में अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, क्या चाहते हो? तो इस मेरी बात सुन पा रहे? चलिए, हाँ, ये भी पुण्य पाप का खेला है, एक पल में कुछ से कुछ हो जाता है ना। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि पाप छोड़ करके पाप से बचिए, बुद्धिपूर्वक त्यागिए, पुण्य को अपनाइए, लक्ष्य आत्मा में डूबने का रखिए। लेकिन जब भोग की बात हो तो पुण्य को भोगने की इच्छा मत रखिए, पुण्य को त्यागने का प्रयास कीजिए। पुण्य फल भी वैसे ही त्याज्य है जैसे पाप, इनमें समान बुद्धि रखेंगे तभी आप अच्छा कार्य कर सकेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज विमल जी ने मोर्चा संभाला है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत, एक लंबे अंतराल से अच्छे से इनका मनोबल बढ़ाइए। आज ये जोर से करो तो थोड़ा सा अच्छे, हाँ, आपकी करतल ध्वनि से ही ये जागेंगे। और मुझे लग रहा आप जाग रहे हैं। मैंने आज इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया, ये नहीं चाह रहे थे, पर मुझे मालूम है शेर जाग रहा है और ये जागेगा और बहुत जल्दी आएगा। कर्म का उदय कभी भी किसी को भी परेशान कर सकता है, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। बहुत प्रसन्नता है आज यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप उनका वही पुराना रूप देखेंगे जिसके लिए जाने जाते हैं और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही चलाइए। विमल जी, आप जो प्रत्यक्ष है उनको बुला लीजिए, प्रत्यक्ष को बुला लीजिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, गुणाटन ट्रस्टी। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तो तोड़ने वाले को इसकी कीमत कैसे पता लगे? बहुत अच्छा वाक्य है। मिट्टी के मटके का और परिवार का मूल्य बनाने वाले को पता लगता है, तोड़ने वाले को नहीं। आपने पूछा है तोड़ने वाले को इसका मूल्य बोध कैसे हो? मैं तो यही कहूँगा, जिनका घर टूट गया या जिनका घट टूट गया, उनके घर झांक कर देख लो तो तुम्हें पता लगेगा तोड़ने का क्या फल होता है। तोड़ना सरल है पर तोड़कर जोड़ना बहुत मुश्किल, इसलिए इसके मूल्य को समझना चाहिए। एक बार मटका फूट जाएगा तो उपयोग शून्य हो जाता है। इसी तरह परिवार एक बार बिखर जाए, टूट जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त होती है। अपने परिवार की मौलिकता को बना करके रखो। किसी के परिवार को कभी उजाड़ने मत दो। अगर कहीं उजाड़ा, जिसका परिवार उजड़ा हो उसकी पीड़ा को देखने की कोशिश करो। एक बार परिवार बिखरता है, पूरा जीवन निकल जाता है, उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं पर जोड़ा नहीं जाता। इसलिए हमें जुट के रहने का प्रयास करना चाहिए, जोड़ के रहने का प्रयास रखना चाहिए, कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं तो 4 पंक्तियाँ आज के संदर्भ में याद आ गई। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं। नया नक्शा बनाना है यदि इस तरह का, तो जोड़ने की सोचिए, तोड़ने की नहीं। बस ये बात अपने मन में लगाइए, जीवन आगे बढ़ता जाए। राजेश जी अग्रवाल, रतलाम, गुणाइटन के शिरोमणि संरक्षक। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुजीत राजकुमार, खोलापुरे, पनवेल, नवी मुंबई, कारंजा लाड। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि एक बार मैंने प्रश्न किया था कि नवकार मंत्र के जपने से क्या लाभ होता है, तो उसमें आपने कहा था कि 500 सागर के बराबर पाप कट जाते हैं। तो गुरुदेव, इतने कितने पाप कर रखे हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं? देखो,
तुमने काटने का रास्ता तो पूछ लिया, बांधने का पता है? तुम तो व्यापारी हो ना। किसी की कमाई 54 है और खर्चा 1000 रुपया है तो उसका क्या हाल होगा? बोलो, थोड़ा बोलो तो। गुरुदेव आप 54 कमाई और 1000 रुपया खर्चा, क्या हाल होगा? हाँ, नुकसान ही होगा। नुकसान, बंटाधार। तो यही हाल तुम्हारा है, हम सब का है। हम लोग काटते इतना है, बांधते उससे अनंत गुना है। मालूम है एक समय में हम कितने कर्म बांधते? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति बांधते। अब 500 सागर तो बहुत थोड़ा, कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुणित करोड़ और 70 तो बांध हम रहे हैं ज़्यादा और काट रहे हैं थोड़ा सा, तो मामला गड़बड़ है। इसलिए इतना जप तप करने के बाद भी हाल खराब है। इसलिए काटो न काटो, बांधने के रास्ते को कम करो जिससे जीवन अच्छा हो। चलिए। सुजीत राजकुमार खोलापुरे, पनवेल, नवी मुंबई, कारंजा लॉर्ड। बस लास्ट। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरुदेव। सुप्रकाशमती जी माता जी पनवेल में में उनकी तरफ से भी नमोस्तु कहा है, संघ के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हुडको और सिडको जैसी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है वहाँ से ज़मीन आवंटन होता है रीजनेबल रेट में, सामाजिक सोशल वेलफेयर और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जो संस्था काम करती है। वहाँ पे 3 कंडीशन है। एक तो खुद की 3 साल की ऑडिट चाहिए, ट्रस्ट 3 साल पहले पुराना चाहिए, और उनके रजिस्टर्ड जो ट्रस्टी है वो उसमें समाज के जो मेंबर है उसमें 200 के ऊपर समाज जुड़ा हुआ है ऐसा दिखना चाहिए उसमें, 200 के ऊपर। तो उसमें से अपन जैन समाज के तरफ से, दिगंबर जैन समाज के तरफ से अभी तक कोई भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के तरफ जाता नहीं है और वहाँ से फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट के तरफ से एक हॉस्टल के लिए, माइनॉरिटी के तरफ से हॉस्टल के लिए आवंटन होता है ज़मीनों का। मुंबई में एडवर्टाइज निकलती है रेगुलरली, तो उसमें श्वेतांबरो समाज ने 3-4 हॉस्टल नए नवी मुंबई में तैयार किए, लेकिन अपने तरफ से दिगंबरों के एक भी हॉस्टल वहाँ पे संचालित नहीं है सुचारू रूप से। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन और अवेयरनेस के लिए आपने सब समाज बहुत ही अच्छी बात को यहाँ उपस्थित किया। इस दिशा में समाज में जागरूकता होनी चाहिए और मैं चाहूँगा इसके जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे सामने रखिए और इस मंच से उसको जनता के बीच व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। जो आपको सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है वो लेना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकार का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इस तरह की सुविधाओं का लाभ लेकर समाज को आगे बढ़ा सकें। अभी तक तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आप पूरा डिटेल दीजिए और फिर उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। ओम शांति। महाराज एक आप डिटेल लेके आइए, पूरा उसके प्रामाणिक बाद आपसे तरफ से करेंगे तो अच्छा बिल्कुल, रहेगा। बहुत सुंदर। नमोस्तु। आप लेके आए और जो भी लोग हैं जिनके पास इसकी जानकारियां हैं उसे तथातब तरीके से रखें। एक दिन किसी दिन ऐसा कार्यक्रम इस मंच में रखे पहले से घोषित करके, ताकि इसके विशेषज्ञ अपनी राय लोगों तक पहुंचा सके तो ज़्यादा अधिक उपयोगी होगा। चलिए। नमोस्तु। दिनेश जैन, शिकागो गुनाटन ट्रस्टी। बोलिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम अपना वर्तमान एवं भविष्य सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे विस्तृत में समझाने का कष्ट करें। अपना वर्तमान और भविष्य को संभालना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भूत को भुला देना चाहिए। भूत को पकड़ के रखोगे तो वर्तमान भी खराब होगा और भविष्य भी बिगड़ेगा। तो पहली बात है भूत को भुला देना चाहिए और वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की कल्पनाओं में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य की स्मृति और भूत की कल्पना दोनों से बच जाओ। भूत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों से बच जाओ तो हमारा वर्तमान भी सुधरेगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। नमोस्तु हमारे, नमोस्तु हमारे। श्री दिनेश जी, शिकागो गुनाटन ट्रस्टी। और उसके बाद आ रहेंगी शकुन दीदी सागर, गुनाटन ट्रस्टी। वाओ। नमोस्तु गुरुदेव, सभी लोगों की ओर से भी आपको नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे पंचतीर्थ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए और आज सुबह हम लोग
वंदना के लिए पहाड़ पर भी जाके चले गए। जैसा कि आपको ज्ञात है, इसने तो शुभ्रा ने 10 दिन के उपवास किए थे, इसलिए वो डोली में गई। लेकिन आपके आशीर्वाद से मुझे बड़ी खुशी हो रही है और सबको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि पैदल पैदल यात्रा कर पाया और अच्छे से कर पाया और शाम को यहाँ आपके पास भी आ गया। तो मेरा प्रश्न उसी बात पे है, इसलिए मैंने ये संदर्भ दिया कि ऊपर पहाड़ पर मैंने देखा कि बहुत सारे आदिवासी लोग वो दुकान लगाए बैठे हैं, अलग अलग प्रकार की, और सब चीज़ दे रहे हैं। तो मन द्रवित हो जाता है कि इन आदिवासियों की कुछ सहायता करना चाहिए। और सबसे आश्चर्य मुझे ये लगा, हमारे अमेरिका में कहीं पे भी स्पेशल जगह पे कुछ भी मिलता है तो भाव डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, लेकिन ये लोग उसी भाव से दे रहे थे जो नीचे तलहटी में मिलता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो इतनी ऊपर ले जा कर के, इतनी मेहनत करके और गैस वगैरह ले जाकर उसी सब में दे रहे थे। तो मन द्रवित था। हालांकि मैंने लिया नहीं उनसे कुछ, क्योंकि हम दोनों ने उपासे किया वो वंदना। तो पहला प्रश्न ये है कि उनसे लेना चाहिए या नहीं। हमने तो नहीं लिया आपके पुराने मार्गदर्शन के अनुरूप। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि वहाँ पर कई मांगने वाले मिले जो भगवान के नाम पे पैसे मांग रहे थे। देखिए, बात ऐसी है कि पर्वत की पवित्रता को बनाए रखना हम आप सबकी जिम्मेदारी। पहली बात तो पर्वत पर हमें कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए। पहले लोग जाते थे तो भाता घर से पहले मुंह में पानी भी नहीं डालते थे। पिछले 1-2 दशकों से लोगों में शिथिलताएं बनी और लोग अब चढ़ना शुरू करते और खाना पीना शुरू हो जाता है। जबकि ये पर्वत हमारे लिए कोई साधारण पर्वत नहीं है, इसका कर्ण कर्ण पावन। आप खाने पीने लगे तो लोग तो फिर दुकान लगाएंगे, उनकी जीविका है, रोजी रोटी चलेगी। हमें पहला प्रयास करना चाहिए कि पर्वत की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखें। वहाँ कुछ भी ना खाएं, ना पिएं, और ये एक प्रकार की असाधना है। और खाएं पिएं भी तो कम से कम शुद्ध खाएं। कितना ज़्यादा प्लास्टिक पर्वत पर है, कितने पाउच है, कितने बोतल आप फेंक रहे हैं, जिसको डिकम्पोज होने में 500 साल लगेंगे। तब तक तो ये पहाड़ प्लास्टिक का पहाड़ बन जाएगा। फिर इस पर्वत की शोभा कहाँ रहेगी, इसकी पवित्रता कहाँ रहेगी, इसकी हरियाली कहाँ रहेगी, सब छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये जिम्मेदारी सभी की है कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें। जहाँ तक लोगों के लिए जीविका का सवाल है, हमें चाहिए कि हम उनको रोजगार के वैकल्पिक अवसर दें। बीच में दिया भी गया था, लेकिन आप जो अवसर देते उससे ज़्यादा कमाई उनके ऊपर होती तो नीचे क्यों आएंगे। उसकी जिम्मेदार भी आप। तो अपने खान पान की शुद्धता होनी चाहिए और हमें भीख नहीं देना चाहिए। लोगों को इतना समर्थ बनाना चाहिए कि वो औरों को देने लायक हो जाए। भीख दे दे के तो हम आदमी को निकम्मा बना देते हैं, ये कतई उचित नहीं है। कोई हो उसे हम समर्थ बनाएं, कमज़ोर नहीं। समय के अनुकूलता हो तो एक सुझाव देना चाहिए इस विषय को छोड़ के। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए शकुन दीदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश भैया जी, सत भैया टिकमगढ़ यूनाइटेड ट्रस्टी। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री बोलिए। महाराज श्री, हर किसी को खुश रखना तो संभव नहीं, हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, पर हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, बिल्कुल सही है, पर हमसे कोई दुख ना, किसी को दुख ना पहुँचे उसके लिए क्या करना है? हमेशा अपने व्यवहार को देखना है कि मेरा ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं है जो किसी के ऊपर आघात पहुँचाता हूँ, और यदि है तो तुरंत उसके लिए क्षमा मांगे। हम अगर गंभीर होंगे, अपनी खुशी की तरह औरों की खुशी को मूल्य देने लगेंगे तो सुनिश्चित रूप से ऐसा हो सके। नमोस्तु। अगला अखिलेश भैया जी, अखिलेश भैया जी, अखिलेश सत भैया टिकमगढ़
गुणाचन ट्रस्टी, और उसके बाद रहेंगे नहीं है। क्या नाम है? क्या कर रहे अखिलेश? सुनील जैन, CFO देहरादून। आइए, वो बातों में मगन है। हैं? हाँ CFO गुणाचन सुनील जैन। हाँ, कहाँ थे? परम हाँ बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव दादा ने नियमित शंका समाधान को अपना स्वाध्याय बना लिया है, वो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। एक ज्वलंत समस्या, आजकल पढ़े लिखे युवक युवतियां, यहाँ तक कि उच्च अधिकारी IAS IPS आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण क्या है और डिप्रेशन क्या है? आजकल ये बीमारी बहुत चल गई है, इसमें भी आदमी आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। वो कई लोगों ने प्रयास किया। देखिए, आत्महत्या या डिप्रेशन की मूल वजह अत्यधिक अपेक्षा, असंतुष्टि, अभिमान और आसक्ति जैसी दुर्बलताएं। आज लोगों के मन में जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं जो मन की महत्वाकांक्षाओं के कारण विकसित होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं का पालन करने लगे, तो उससे लोग गड़बड़ करते हैं। उनके अंदर आध्यात्मिकता का कोई बोध नहीं है, मन में सहनशीलता नहीं है, संतोष नहीं, जीवन की सही समझ नहीं है। इस कारण ऐसा होता है। लोग थोड़ा भी कोई भी परिस्थिति को सहने की सामर्थ्य खो चुके। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लोगों के हृदय में सकारात्मकता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए और समझ होनी चाहिए। सकारात्मकता, सहनशीलता, संतोष और समझ जैसे सद्गुण मनुष्य के जीवन में विकसित हो जाए तो न तो डिप्रेशन जैसी बीमारी हावी होगी और न ही आत्महत्या जैसी घटनाएं। ये आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है जो बहुत गंभीर और चिंताजनक है। हमें इस पर विचार करते हुए एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कराना चाहिए, जिससे लोग अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी जैन, CFO गुणाचन देहरादून, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन सविता जी, संघर्ष आज का दृढ़मती जी, दृढ़मती माता जी। नमोस्तु पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, अगर आदमी करवट बदले, माइक पास में रखें, अगर मनुष्य करवट बदले तो उसकी दिशा बदलती है। मनुष्य अगर रात सोते करवट बदले, माइक ठीक से पकड़िए, और अगर वक्त करवट बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है। मनुष्य यदि करवट बदले तो दिशा बदलती है और वक्त बदले तो दशा बदलती तो है। इसके लिए मैं ऐसा कि अगर वक्त बदले तो हमारा सही दशा रहे। करवट बदलने से दिशा बदलती है और वक्त बदलने में दशा बदलती है। आप पूछते हैं कि वक्त बदलने पर भी दिशा बदले, इसके लिए क्या करें? वक्त बदले तो करवट भी बदल ले, दिशा अपने आप बदल जाएगी। समझिए? नमोस्तु। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? वक्त, आपने कहा करवट बदलने से दिशा बदलती है और वक्त बदलने से दशा बदलती है। अगर वक्त बदली और दशा खराब हो रही है तो अपनी करवट बदल दो, दिशा ठीक हो जाएगी, और जब दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, संगत आज का दृढ़मती माता जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज कुमार जैन, अलवर राजस्थान। संत देखे तो बहुत पर हम ये जुदा से लगे, संत देखे तो बहुत पर हम ये जुदा से लगे, कर लो बंदगी इनसे ये हमें खुदा से लगे, कर लो बंदगी इनसे हमें खुदा से लगे। पूज्य श्री के चरणों में परम पूजनीय आर्यका दृढ़मती जी के सत्संग की ओर से एवं मेरी ओर से द्वय मुनिराज के चरणों में अनंतशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई जीव यदि सप्तम पृथ्वी जाता है और कुछ अंतर मुहूर्त के बाद यदि वहाँ पर सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है और पूरे 33 सागर तक, मतलब कुछ अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक दर्शन के साथ रहा आता है,
पर ये नियम है, सिद्धांत है कि वहाँ से आकर उसको त्रियंच ही बनना पड़ता है, तो वो सम्यक दर्शन का संस्कार उसका कुछ काम नहीं करेगा। देखिए, तो नियोग है और अंत में उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद वो त्रियंचों में भी कुछ पुण्य लेकर के जन्मेगा, जहाँ उसका रुतबा होगा, पर उसकी बुद्धि उल्टी चलेगी, क्योंकि 7वें नरक से आने वाला जीव एक बार वापस 7वें नरक जाता है। कुल मिला के मैं कहूँ कि कर्म अपना फल द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार देते हैं, उसका सारा व्यवहार उसी के अनुरूप। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए श्री मनोज कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव रंजना पचंडिया, ट्रस्टी गुणायतन, सेवायतन। महाश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से समुद्र को घमंड था कि वह संसार को डुबो देगा। एक तेल की बूंद आई और तैर के पार हो गई। तो हम ऐसा क्या करें इस भव समुद्र से पार करने के लिए? विषय वासनाओं में हम फंसे हुए हैं, तो ऐसे तेल की बूंद हम कैसे बने कि हम इसको पार कर सकें? बहुत अच्छा है सवाल। समुद्र को घमंड था संसार को डुबो देने का, एक तेल की बूंद आई, उस पर तैर कर पार हो गई। आपने पूछा है हम तेल की बूंद कैसे बने? आपको पता है तेल की बूंद पानी में तैरती क्यों है? तेल पानी में क्यों तैरता है? इसका साइंटिफिक रीजन पता है? घनत्व के कारण। हाँ, घनत्व के कारण। उसका घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज़्यादा है। तो बस मैं आप सबसे ये कहता हूँ, इस संसार सागर से पार उतरना है, तैरना चाहते हो, डूबना नहीं चाहते, अपने अंदर के अहंकार के घनत्व को कम कर दो, लघुता को उद्घाटित कर लो, तुम भी तैर जाओ। समझ लो, इस घनत्व को कम करना है और कुछ नहीं करना। ये विज्ञान। आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सिद्ध परमात्मा मुक्त होने के बाद कभी संसार में नहीं आते, लोक के शिखर में रहते हैं। तो सवाल उठा कि ऊपर क्यों रहते हैं, नीचे क्यों नहीं आते, है ना? तो जब ये सवाल उठा तो अनेक दार्शनिक उत्तर दिए। उसमें एक बड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है और वैज्ञानिक कारण। गौरवा भावाच्य, वो ऊपर रहते हैं क्योंकि उनके अंदर गुरुत्व का अभाव है, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊपर चले गए, अथवा गुरुत्व यानी उनके भीतर के अभिमान का अभाव है, इसलिए वो नीचे आ गए। तो मैं आपने जो बात कही है, इस संसार के सागर में डूबने से अपने आप को बचाना चाहते हो तो कुछ मत करो, अपना घनत्व कम कर दो ताकि हल्के बनकर इस पार से उस पार जा सको। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर संजीव रंजना पचंडिया, ट्रस्टी गुणायतन, सेवायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी पूजा जैन पथरिया, संघर्ष तारिका, गौरवमती माता जी, अश्विनी परिवार से। तो महाराज जी को नमस्तु। बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, कल हम लोग वंदना करने के लिए गए थे, तो बड़े अच्छे से वंदना हो गई हम दोनों की, और शाम को हम थोड़ा सा नहीं आहार किया क्योंकि वो रात हो गई थी देर, इसलिए, लेकिन वो निर्जल भी रहे, सब कुछ रहा। सवाल करिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, क्या भावनाओं का संप्रेषण इतना शीघ्र और सटीक होता है कि दूर बैठा व्यक्ति भी आपकी भावनाओं को समझ लेता है जो हम चाहते हैं? उदाहरण ये है कि उस दिन है ना, उत्तम त्याग के दिन, मेरे मन में भाव थे कि हम इस बार सिद्धायतन उसके लिए सेवायतन के लिए कुछ बने, लेकिन भाव तो था, डॉक्टर साहब से बात नहीं हुई थी। उधर डॉक्टर साहब ने एकदम पता नहीं कैसे मेरे भावों को पढ़ लिया, वो उसके ट्रस्टी बन गए। तो ये महाराज जी ऐसा कैसे हुआ? बस मुझे नहीं मालूम, मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ रंजना जी के ऐसी भावों को पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते। महाराज जी एक और डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर साधनों की तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। मैं महाराज जी एक सबसे अपील करती हूँ कि जिसके शहर में या जहाँ पर भी जितने भी जैन डॉक्टर्स हैं और वो कुछ चाहते हैं अच्छा करना,
तो कुछ नहीं 10 दिन के लिए आप आके शिखर जी में सेवायतन में अपनी सेवाएं दे दीजिए। बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ महाराज जी। मैं सारे देश के उन चिकित्सक बंधुओं से कहूँगा जो अपने जीवन का उत्थान करना चाहते हैं और सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वे यहाँ आए सम्मेद शिखर जी में सेवायतन के माध्यम से अपनी सेवा दें। 10-10 दिन से काम नहीं चलेगा महाराज जी, 10 दिन के लिए भी आएंगे। ओम हमें तो चाहिए डॉक्टर विजय बुद्रुक और विद्या बुद्रुक जैसे समर्पित व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन लगा दिए हैं। ऐसे ही लोग जो पूर्णकालिक सेवा दे। फिर विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए समय समय पर बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पूर्णकालिक चिकित्सक की ज़रूरत है और 2-4 भी ऐसे आ जाए जिनको चाहिए कि मेरी निवृत्ति का काल अच्छे से बीते, मैं सेवा के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन को आगे बढ़ाऊं, वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए आगे। पूजा जैन पथरिया। हे भगवान, नमोस्तु 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 हमारे परिवार की ओर से, सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गौतममती माता जी, असीमती माता जी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि नंदीश्वर द्वीप के जो जिनालय रहते हैं उनके जो द्वार हैं हमेशा खुले रहते हैं कि अष्टांग पर्व में ही खुले रहते हैं? पहले तो ये बताओ, उनके द्वार बंद होते हैं ऐसा किसने बोला? नहीं महाराज जी, वो हम शास्त्र पढ़ रहे थे ना, तो हमें ऐसा लगा कि ये प्रश्न आया। उसमें द्वार होते हैं, बहुत बड़े बड़े द्वार, समझ गए? 8 योजन चौड़े और 16 योजन ऊंचे द्वार, बहुत बड़े बड़े द्वार। योजन या कोश में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लंबे चौड़े 8-16 का है, 1 गुणित 2, तो इतने बड़े बड़े द्वार वाले जिनालय हैं और ये अकृत्रिम है। वो खुले रहे तो और बंद रहे तो वहाँ चोरी चमारी का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब हमेशा खुले रहते हैं? भक्तों के लिए तो हमेशा खुले ही रहना चाहिए। जी महाराज। महाराज जी, एक प्रश्न और, एक छोटा सा मन में जल्दी। महाराज जी, जो आपने अभी कहा, अंकल जी ने पूछा था प्रश्न उसके बारे में कि ये अपन ऊपर जाते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, ये फेंकते हैं, वो तो ठीक है, पर हमारे बहुत सालों से अंदर से एक चुभ रहा है कि जो अपन जल मंदिर में जाते हैं, सभी लोग लघु शंका जाते हैं, तो बोल दिया, इसके बार बार दोहराओ नहीं। चलिए आगे, संयम से रखो, खाओगे पियोगे नहीं तो गड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए आगे चलिए। ऑनलाइन जल्दी पूछिए। रमेश आ जाओ। तब तक तैयार रहेंगे नरेंद्र बीना झाजरी, कोडरमा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम जिला न्यायालय में कार्यरत हैं और हमारे साथीगण में अदर कास्ट मैरिज होती है, और वो मैरिज करने वाले साथीगण यदि किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी उनको देना चाहते हैं कि जैन धर्म में किस तरीके से होता है, तो वो अन्य जैन साथीगण से वो सलाह लेते हैं और उनकी बात को मानते हैं, जो कि नियमों का पालन नहीं करते और हमारी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको आगे क्या करना है, उनको बताना है या नहीं बताना? ये बात बहुत गंभीर है और सोचने लायक है। हमारे समाज में 2 तरह के लोग, कुछ निष्ठावान लोग हैं जो बड़ी दृढ़तापूर्वक धर्माचार्य का पालन करते हैं और उसमें औरों को प्रेरणा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो स्वयं धर्माचरण का पालन करते हैं अपितु अपनी चर्या को सही साबित करते हुए जो धर्म का पालन करते हैं उनका मजाक उड़ाते, उपहास करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने उसूल को समझें और उसमें दृढ़ रहने का अभ्यास करें। जैन धर्म की वैज्ञानिकता को समझे, अपनी चर्या क्रिया को समझने की कोशिश करें। कदाचित कोई क्रिया हम खुद न पाल पाएँ तो कोई बात नहीं, पर अब कोई क्रिया पाल रहा है उसे गलत साबित करने की कोशिश न करें और अपनी गलत क्रियाओं को सही साबित करने का प्रयत्न करें। ऐसे लोग अगर कहीं मिल जाए तो हमें उन्हें बड़ा संयुक्तिक जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने अपने साथ का एक वाकया सुनाया
एक जिला अधिकारी के साथ उनकी बैठक थी। उसमें 3 जैन लोग थे और 2 व्यक्ति शाकाहारी थे, जैन नियमों का पालन करने वाले थे। तीसरा व्यक्ति अंडा खाता था। जब भोजन करने की बात आई तो कलेक्टर साहब ने वहाँ, जिला अधिकारी कलेक्टर साहब ने कहा, आप तो शाकाहारी भोजन करेंगे? उसने कहा नहीं साहब, मैं मॉडर्न जैन हूँ, मुझे सब चलता है। मैं मॉडर्न जैन हूँ, मुझे सब चलता है। उन्होंने अपने आप को ज़्यादा उदार प्रकट करने के मनोभावों से शायद ऐसा कहा होगा कि मैं मॉडर्न जैन हूँ, मुझे सब चलता है। जिलाधिकारी के मन में इसका उल्टा प्रभाव पड़ा और उनने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि जो व्यक्ति अपने उसूलों पर दृढ़ नहीं रह सकता, वो व्यक्ति भरोसे के काबिल नहीं हो सकता। आप इन्हें देखिए, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि परंपराओं को छेड़ दें। मैं आपसे कहता हूँ, यद्यपि मैं यदा कदा मांस भक्षण कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि शाकाहार ज़्यादा अच्छा है। और आप कैसे जैन हो, जो जैन होकर के भी अंडे का प्रयोग करते हैं? उस व्यक्ति का चेहरा इतना सा रह गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं आप कोई धर्माचार का पालन कर रहे हैं और कोई दूसरा, खासकर जैनी व्यक्ति, उसकी उपेक्षा या उल्लंघन करके जी रहा है, तो आप अपनी बात को युक्तिपूर्ण तरीके से रखो ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि मैं कहीं गलत हूँ, सामने वाला सही है, इसका एहसास करना। नरेंद्र बीना झाजरी कोडरमा, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनीता विनय महाजन कारंजा। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरा और जगत के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। गुरुवर, ऐसा मन में आता है कि जब हम प्रतिदिन मंदिर में पूजन करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा क्षुधा रोग नष्ट हो जाए और हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 1-2 दिन भूख नहीं लगे तो हम स्वयं भी चिंतित हो जाते हैं और सब परिवार के लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाओ। तो ये विरोधाभास क्यों होता है? अरे सबसे मज़ा तो तब आता है जब हम लोग चौके में जाते हैं और हम अपनी क्षुधा रोग को मिटाने के लिए गए और आप हमारे लिए अर्घ चढ़ाते, क्षुधा रोग विनाश ना है। हमें हंसी आती है। हाँ, और बहन जी बोल रही है ना कि एक दिन भूख न लगे तो कहते हैं कि भूख क्यों नहीं लग रही। तो ये विरोधाभास। दरअसल ये जो चीज़ें जुड़ी है ये बहुत पश्चादवर्ती है और पूजा का ये मूल स्वरूप नहीं। मैंने तो अनेक बार कहा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अखंड पद प्राप्ताय, काम बाण विध्वंसनाय, ये जो शब्द है ये बहुत बाद में जुड़े। हमें करना क्या चाहिए? तो हमारे लिए केवल इतना करना चाहिए कि मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से आपकी पूजा करता हूँ, मैं दीप से आपकी पूजा करता हूँ, मैं धूप से आपकी पूजा करता हूँ, मैं फल से आपकी पूजा करता हूँ और मैं अर्घ से आपकी पूजा करता हूँ। मूल स्वरूप तो यही है। सारे प्राचीन पूजा के ग्रंथों में, साहित्य में यही मिलता है। अब बाद में लोगों ने जोड़ दिया, अब तो मिथ्यात्मल विनाशनाय, क्रोध मल विकार विनाशनाय, मान मद विकार विनाशनाय, जितना जितना लोगों ने अपना ज्ञान डाल दिया और 4 छींटे पानी की डालते हो और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहते हो। इतनी जल्दी जन्म जरा मृत्यु नहीं रह सकेगी। तो ये चीज़ें समझना चाहिए और इसलिए भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, पर उसके उद्देश्य और अभिप्राय को समझ कर चलिए। नमोस्तु गुरुवर। बोलिए। अनीता विनय महाजन कारंजा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि निधत्ति और निकाचित कर्म क्या है?
क्या ये पाप रूप और पुण्य रूप भी होते हैं? ये कर्म बंधते समय कौन से परिणाम कारण होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो निधत्ती और निकाचित नाम का कोई स्वतंत्र कर्म है, ये धारणा हटा दीजिए, ये गलत है। निधत्ती और निकाचित नाम का कोई कर्म ही नहीं है। हम लोगों ने इसे रूढ़ कर दिया। हकीकत क्या है? तो कहते हैं निधत्ती और निकाचित क्या है? आठों कर्मों में कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति को न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न असमय में भोगा जा सके, न परिवर्तित किया जा सके। उस कर्मांश को बोलते हैं निकाचित। कुछ कर्मांश ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पर बदला नहीं जा सकता, असमय में भोगा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं निधत्ती। तो पहला निकाचित और निधत्ती, ये आठों कर्मों में है, चाहे वो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप, इसलिए इसे अलग से नहीं कहा जा सकता। समझ गए? पर इस निधत्ती और निकाचित कर्मांश का क्षय यद्यपि शुक्ल ध्यान से होता है, पर वह भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कुछ अंशों में नष्ट हो जाता है।